तो हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एमआरएस क्लासेज के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमने बहुत दिनों बाद अपनी क्लास शुरू की है। इस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ये क्लास हमने जो शुरू की है वो स्पेशली आरबीएससी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए की है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई 20 तारीख को हमारा साइंस का एग्ज़ाम है और उससे पहले हम अपना एक रिवीजन कर ले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसलिए मैंने आज पहला चैप्टर लिया। आप देख पा रहे हो, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ये चैप्टर 6 नंबर का है भाई, और 6 नंबर प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार की स्ट्रेटजी तैयार करनी है, कैसे इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। तो कृपा करके आप इस पर ध्यान दें, अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए आप, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो देखो, या तो होगा वो क्या, बैलेंसिंग वेज, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको देगा उसको बैलेंस करो। ठीक है, जैसे हमें दे दिया क्या, छोटी सी इक्वेशन ले लेता हूँ, Mg+O2 और बना दिया Mg, और कह दिया गया कि इसको बैलेंस करके दिखाओ आप। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। बैलेंस कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊँगा इसमें। दूसरी बात अपन करते हैं, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो केमिकल इक्वेशन के टाइप के ऊपर पूछा जाएगा। केमिकल इक्वेशन टाइप मतलब उसमें एक प्रकार पूछा जाएगा कि भाई कि कौन सा प्रकार। जैसे अपन से एग्जांपल दिया गया भाई, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, H2O, ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इसमें दिया गया है क्या कि H2O जो है वो टूट चुका है H2 और O2 का जब करंट प्रवाहित किया जाए उसके अंदर। तो आप देखो, ये पूछ सकता है आपसे भी किस प्रकार का एग्जांपल, मतलब कौन सी ये इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है, आप बताओगे इसमें। तो ये किसका एग्जांपल होगा, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। तीसरा इसके अंदर क्या पूछेगा, आइडेंटिफाई करना पूछेगा आपसे, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। कैसे, आपसे पूछेगा कि कोई एक एक्स कंपाउंड है जिसके अंदर अगर हम सनलाइट फ्लो करवाते हैं, या जिसको हम सनलाइट के अंदर रख दें, तो जिसका कलर है वो चेंज हो जाएगा, और उसमें आपको एक वाई कंपाउंड लिख देगा। इधर क्या लिख देगा, जैसे इसने लिख लिया Br2। और ये आपसे पूछेगा कि ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी काम आता है। यूज इन ब्लैक एंड वाइट, कौन, एक्स, यानी जो ये एक्स कंपाउंड है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी काम आता है। तो आपको इसका मतलब बताना है कि एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा। या दूसरा पूछ लिया जाए, जैसे कोई भी कंपाउंड है हमारे पास, जैसे ले लिया हमने PbNO3 और वाई, यानी लेड नाइट्रेट हमारे पास, और उसको हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास बनेगा PbONO2 और प्लस में O2। तो यहाँ इसको गायब कर दे, इसकी जगह कोई एक्स रख दे, और पूछे कि भाई एक्स एक ऐसी गैस है जो कि यूज़ की जाती है ब्रीथिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन दे सकता है ये। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें आइडेंटिफाई करवाएगा कि इस जगह क्या आना चाहिए, इस जगह क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा डेफिनेशन बेस पे हो सकता है, यानी डिफरेंस पूछ ले डेफिनेशन बेस पे। जैसे अपने पास है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर दूसरा है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तीसरा है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, और चौथा इसी में आ जाए, जैसे मान लो रेंसिडिटी और कोरोजन।
एंड कोरोजन। ठीक है, यानी इस प्रकार से इनके अंदर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताएं इनके अंदर क्या डिफरेंस है, ये क्या है, ये इनके एग्जाम्पल सहित इनको समझाइए। तो ये अपना इस पूरे चैप्टर का मोटो रहेगा, मतलब इस चैप्टर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो यही है। तो इनमें हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि भाई हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो भाई देखिए, हम पहली बात कर लेते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करेंगे कैसे? तो आपके सामने मैंने ये 3 या 4 इक्वेशन लिखी है, आप देख सकते हो, और इनको हम बैलेंस करने जा रहे हैं कि भाई किस तरीके से इनको ईजी वे से अपन बैलेंस करें। तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, ABCD मेथड जो है वो अच्छे से आपको ध्यान देना है कि हमारे पास जो ये क्या दिए गए भाई, इधर रिएक्टेंट होते हैं आपको पता है, और इस साइड में कंपाउंड, जो इनसे बनेगा प्रोडक्ट आप बोल सकते एक तरीके से। ठीक है, हम क्या करेंगे, ध्यान दो, दोनों साइडों के नंबर्स जो है वो बराबर करने हैं हमें भाई, कि दोनों साइड में जो एटम्स होंगे वो बराबर होंगे। और क्यों करते हैं बैलेंसिंग, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, बैलेंसिंग करते क्यों हैं? तो इसका आंसर होगा कि बैलेंसिंग हम करते हैं कि मास कंजर्वेशन रो पढ़ा होगा आपने, तो उसमें आप पढ़ा है कि भाई दोनों साइड में जो है नंबर ऑफ़ एटम्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपने 200 ग्राम ये लिया है और 300 ग्राम ये लिया है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 500 ग्राम होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसमें ना तो एटम क्रिएट होंगे ना ही डेस्ट्रॉय होंगे, जितने एटम आपने लिए हैं उतने एटम उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। तो देखो पहली बात कर लेते हैं फर्स्ट का। आपको क्या करना है, जैसे आपने N2 लिया प्लस H2 लिया और बनाया है हमने NH3, इन सब के सामने आपको ऐसे ब्रैकेट लगा लेना है। ठीक है, और वहाँ लगा दो ABC। अगर आगे कुछ और है तो आप वहाँ D लगा दोगे, और आगे कुछ और है तो वहाँ E लगा दोगे। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा। अब करना क्या है, देखो जैसे ये A है, किसके लिए है, यहाँ पे ओनली नाइट्रोजन है, और कितने एटम उसके, 2 हैं, तो अपन यहाँ लिख देंगे 2A, यानी इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे बराबर। यहाँ देखो नाइट्रोजन जो है उस बाहर क्या है, C, और नाइट्रोजन का कितना, एक ही एटम है, तो खाली C लिख देंगे और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अगर यहाँ 2 एटम होते थे या 2C हो जाता, 3 एटम होते थे या 3C हो जाता, जितने भी एटम होंगे हम उसके साथ लिख लेंगे। दूसरा ये है H2, तो H2 में आप देखो यहाँ कितने हैं, 2 एटम है, और बाहर क्या है B, तो इसको लिखेंगे 2B बराबर। और यहाँ हाइड्रोजन के कितने, 3 एटम हैं, तो कितने लिखेंगे, 3C, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इससे क्या करना है आपको, तो देखो दोनों इक्वेशन में C दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, यानी जो भी आपके पास ये ABC आए हैं, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है आपको देखना है, मतलब A ज़्यादा बार आया है, B ज़्यादा बार आया है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं C दोनों में है, तो उसको अपना 1 मान लेते हैं, C बराबर 1। तो C 1 मानेंगे तो यहाँ से देखो आप 2A बराबर में 1, क्योंकि C की जगह पे 1 रख देंगे, और A बराबर क्या जाएगा, 1/2। तो इस A को यहाँ इक्वेशन से हटा के क्या लिख देंगे हम, 1/2। ठीक है, ऐसे ही हम इस इक्वेशन में देखेंगे, तो 2B बराबर 3C, और C बराबर क्या है, C बराबर 1, तो यह आ जाएगा 2B बराबर में 3 और B बराबर में 3/2। तो इसको भी हटा के लिख देंगे 3/2, और C बराबर क्या आ गया, 1। ठीक है, बाकी सब हम हटा देंगे। अब देखो ये करने के बाद क्या करते हैं, ये करने के बाद आपको ये देख रहे हो कि भाई फ्रैक्शन में आ गई है, और हमें इनको फ्रैक्शन में नहीं रखना है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली क्या बच गया, N2 प्लस इस 2 से ये 2, तो ये आ गया 3H2, और बन क्या गया, 2 1 जा 2, 2NH3। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसे आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। मैं आपको लास्ट या बताओ आप थर्ड, जो भी है आपको अच्छे लगेगा, इस इक्वेशन को अपन बैलेंस करते हैं। मैं इस टाइम पे तीसरी इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहा हूँ। तो तीसरी इक्वेशन देखो आप, और ये 2 आपको खुद को करनी है। थर्ड इक्वेशन में हमारे पास PbNO3 होल ट्वाइस, फिर उसके बाद है PbO प्लस NO2 और प्लस O2। तो हमें यहाँ क्या करना है, वही ABC, इस पूरे के A मान लेंगे, यहाँ पूरा जो है उसको B मान लेंगे, इस पूरे को C मान लेंगे,
इस पूरे को डी मान लेंगे, और भी आगे होता तो ई मान लेते, एफ मान लेते। तो यहाँ देखो आप, पहले बात करूँगा मैं लेड की, पी बी, बाहर क्या है ए, लेड का एक ही एटम है तो खाली ए लेंगे, ठीक है। लेड यहाँ है ओनली, तो ए बराबर क्या हो गया बी, क्योंकि यहाँ भी लेड का एक ही एटम है। दूसरी हम बात कर लेते हैं किसकी, NO3, इसके अंदर N यानी नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो एक एक एटम उठा लेते हैं। पहले नाइट्रोजन उठाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसके ब्रैकेट के बाहर कुछ है, तो ये इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, यानी ये दो इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो ये N जो है नाइट्रोजन यहाँ दो काउंट होंगे, ध्यान रखना। तो दो क्या नाइट्रोजन काउंट हो रहे हैं और बाहर क्या है ए, तो 2A। अब नाइट्रोजन यहाँ किसमें, इसमें है, ठीक है। नाइट्रोजन अकेला है यहाँ पे, तो बराबर क्या आएगा खाली C, और किसी में नाइट्रोजन है नहीं तो अपन वो भी लेते, ठीक है। अब बात करता हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में आप देखो ये 3 तो ये है और 2 ये, 3 2 जा 6, ठीक हो जाएगा 6A बराबर। अब ऑक्सीजन इसमें भी है लेकिन एक है, और एक को B से मल्टीप्लाई करेंगे खाली B प्लस, इसमें देखो ऑक्सीजन कितनी है 2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे C से, 2C प्लस, यह ऑक्सीजन 2 है और D है तो 2D। ये एक आ गई क्वेश्चन, ये दूसरी आ गई और ये तीसरी। तीनों क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं ए सम में है, ठीक है। ए बराबर 1 मान लेंगे। आप ये देखो कि भाई इसमें A B C जो भी सबसे ज़्यादा बार आया है उसको आप 1 मान लो। तो यहाँ देखो ए जब 1 हो गया तो B भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि A और B बराबर है फर्स्ट इक्वेशन से, तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। तीसरी यहाँ से निकालेंगे, 2 बराबर क्या हो जाएगा C, क्योंकि A बराबर 1 है तो 1 रखोगे तो 2 1 जा 2, यानी C बराबर 2 आ गए। अब इसको 3 वैल्यू हमारे पास आ गई, इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास D भी आ जाएगा। तो चेक कर लो यहाँ पे देखो, यहाँ रख देता हूँ मैं 6 मल्टीप्लाई A की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है 1 है प्लस 2C, C की वैल्यू कितनी है 2, ये 4 हो जाएगी प्लस 2D, तो 6 बराबर 1 + 4 कितने हो गए 5 और प्लस में 2D। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 1 बराबर 2D और D बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो इन सब की वैल्यू आप उनकी जगह पे पुट कर दो। A बराबर 1 माना था हमने तो 1 लगाओ चाहे मत लगाओ। B बराबर कितना है अपना, वो भी 1 ही आया है, ठीक है, तो उसको भी छोड़ दो। C कितना आया है, C 2 आया है तो यहाँ 2 लगा देंगे, और D कितना है 1/2। अब देखो फ्रैक्शन आ गई तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 लग गया, यहाँ 2 लग गया, ये कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 2 2 जा 4 हो गया, और ये कट जाएगा तो क्या जाएगा खाली और 2। तो इस प्रकार से ये भी बैलेंस हो गया, यानी ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को बैलेंस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा मेथड है ये बैलेंस करने का। इसके बाद दूसरा टाइप मैंने आपको बताया कि इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए पूछेगा आपसे, कोई भी कंपाउंड दे दे, ठीक है, और वो आपसे उससे पूछेगा कि भाई आइडेंटिफाई करो इक्वेशन देके, ठीक है, एक्स और वाई आपको वहाँ पे लिख देगा, तो समझे। तो हमने आपको बताया था भाई क्वेश्चन था हमारे पास कि एक्स एक कंपाउंड है जिसको अपन सनलाइट में रख रहे हैं, और सनलाइट में रखने के बाद हमारे पास वाई बना एक नया, क्या है ये प्रोडक्ट हो गई इस साइड में, और दूसरा है Br2। इसने ये कहा है कि जो एक्स है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में काम होता है, काम में आएगा ये, ठीक है ना, यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में काम आता है जो एक्स है। तो इस कंपाउंड का नाम बताना है और पूरी इक्वेशन कंप्लीट करनी है अपन। तो सीधी सी बात है, हमें पता है भाई ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए AgBr यूज़ करते हैं, उसको अगर अपन सनलाइट देंगे तो बनता है क्या 2Ag + Br2, और यहाँ क्या बढ़ जाएगा बैलेंस करने के लिए 2AgBr। तो इस प्रकार से आपको कंपाउंड क्या करेगा दे देगा, और उससे आपसे मतलब कलर के बारे में पूछ के या कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन दे देगा उसकी जो हमें बतानी है। तो इस प्रकार से हम सब देख के उसको बताएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया ये वाला NCERT का है, इसमें लिखा है भाई FeSO4 फेरस सल्फेट की बात चल रही है, और उसको क्या दे रहे हैं हम हीट दे रहे हैं। तो हमें पता है क्या बनेगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और प्लस में SO2 और प्लस
SO3। यहाँ किसी भी एक को गायब कर दे, जैसे सपोज करो ये कहे कि ये हमारे पास नहीं है और इसको वो बोल देगा कि X एक कंपाउंड है, ये एक रिएक्टेंट है जिसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और हीट देने पे हमारे पास ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ये तीन जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो आप ये बताओ कि जो X है वो क्या होगा, ठीक है, और उसका कोई ना कोई फीचर दे देगा कि भाई जो FeSO4 है वो किसी जगह काम आ रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि वो X क्या होगा, तो X क्या होगा, FeSO4। यानी इस प्रकार पहचानने वाला क्वेश्चन वो आपको देगा। तो इसके लिए आपके सबके कलर जो हैं वो याद रखने हैं कि भाई किसका क्या कलर होगा। जैसे और क्वेश्चन मैं लेता हूँ इसका NCERT का ही, ये ले लिया हमने, जैसे Fe + CuSO4 और बन रहा है क्या, FeSO4 और प्लस में Cu। ये जो है इसमें आप देख पा रहे हो कि जो CuSO4 है वो ब्लू कलर का होता है और ये बदल किस में गया है, ग्रीन कलर में, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से पूछेगा, या तो इसमें पूछेगा कि भाई केमिकल रिएक्शन का कौन सा टाइप है, तो आप बता सकते हो इसके अंदर क्या हुआ है, Fe ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, Cu को, क्योंकि Fe जो है ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, Cu से, तो उसको डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। दूसरी, कोई भी एक को हटा के वो कंपाउंड दे दे, जैसे मान लो इसने लिखा है Fe प्लस में X एक कंपाउंड है जिसको रिएक्ट करने पर बनता है FeSO4 और प्लस Cu, या इसको भी हटा देगा और इसकी जगह क्या दे देगा, Y। तो आप बताओ कि वो क्या होगा, यानी वो कंपाउंड के नाम पूछेगा आपसे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है जो हमारा सेकंड टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें कि वो कंपाउंड कौन सा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेफिनेशन बेस पे, डिफरेंस पूछेगा, ठीक है। तो कैसे है देखो, जैसे अपन बात करें, पहला है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान देना भाई, डिस्प्लेसमेंट में आपको ये याद रखना है कि इसमें जो मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट वो हमेशा क्या कर देगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उसकी जगह से, इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस मतलब उसकी जगह से हटा देगा। जैसे कोई ताकतवर इंसान है वो कमज़ोर इंसान को उठाकर फेंक सकता है। तो सेम ऐसे जैसे अपने अभी एग्जांपल लिया था भाई Fe प्लस में CuSO4, तो क्या बनता है FeSO4 प्लस Cu। तो आप देख पा रहे हो यहाँ Fe जो है उसने Cu को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, यानी Cu जो है वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा किससे, Fe से। और ये हमें कैसे पता चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज से, जो कि ये है, कनका मांगे आलू जनता फिर भी प्रभु है क्यों हंगरी, आगे आओ और पकाओ, ठीक है। आप ये देख सकते हो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ क्या है, पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है, इस प्रकार से। तो मैं बात कर रहा था Fe की, Fe यहाँ है और Cu कहाँ है, देखो यहाँ है। तो इसका मतलब क्या है, जो ऊपर होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाले कम रिएक्टिव है। तो इनमें कोई भी, जैसे इसको दे दिया अपन ने CSO4 ले लिया और प्लस में अपन क्या ले रहे हैं, कोई भी एक उठा रहे इनमें, जैसे मान लो अपन ने के ले लिया, तो पोटेशियम इस Ca से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सीधी सी बात है क्या कर देगा, ये K2SO4 बना लेगा और प्लस में Ca को सेपरेट कर देगा, यानी ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा देगा। सीधी सी बात ये है किसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट में। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, देखो इसमें आयंस इंटरचेंज होते हैं, आयंस की क्या होगी, इंटरचेंजिंग होगी। आयंस इंटरचेंजिंग, यानी एक क्या होगा, कोई कंपाउंड जिसके अंदर एक कैटायन और एक एनायन, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यानी पॉजिटिव किसको, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। जैसे अपना एग्जांपल लेते हैं,
PbNO3 होल ट्वाइस और प्लस में Ki पोटेशियम आयोडाइड। ये है लेड नाइट्रेट और उसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड डाला, ये बना देगा क्या PbI2 प्लस दूसरा बन जाएगा KNO3। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये हमारे पास एक रिएक्शन आ गई। तो इसमें आप देखो ये Pb जो है इसका क्या है पॉजिटिव है, NO3 क्या है नेगेटिव है। Pb कितना पॉजिटिव है, Pb 2 पॉजिटिव है, NO3 1 नेगेटिव है। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस प्रकार से लिखते हैं, 2 इधर जाएगा और 1 इधर, तो क्या बन जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस बनता है, क्योंकि यहाँ 1 लिखो या मत लिखो उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही K जो है यानी पोटेशियम जो है उस पर क्या होता है 1 प्लस और I के ऊपर क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस। तो सीधी सी बात है, आप देख सकते हैं इसके लिए क्या बन गया Ki फार्मूला बना है। अब इसमें होगा क्या, जो पोटेशियम जो है इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या बना दिया समझ, देखो KNO3 क्यों बन गया, क्योंकि इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर भी +1 माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे KNO3। और यहाँ क्या बन जाएगा PbI2 बन रहा है। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऐसी रिएक्शंस होंगी, इक्वेशन या रिएक्शन होंगी जिनके अंदर क्या होगा आयंस जो हैं इंटरचेंज होंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की इंटरचेंजिंग की वजह से रिएक्शन होंगी। ठीक है, उनको अपन डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। आपस में एक दूसरे के कैटायन और एनायन जो हैं वो अपनी जगह चेंज करेंगे इसके अंदर। तो ये दोनों के अंदर अंतर था। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है क्या, ऑक्सीजन की बात करो तो मैं या एडिशन होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगी और यहाँ उसका रिमूवल होगा, यहाँ से ऑक्सीजन हटेगी। मतलब आप देखो नाम से समझ जाओ ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड होगा। तो देखो कैसे होगा, C+O2 लिया हमने, क्या बन गया CO2, Mg+O2 लिया, क्या बना 2MgO। ठीक है, इस प्रकार आप देख रहे हो इनमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और जुड़ने पर क्या बन रहा है, एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ के दिखाई दे रहा है। यहाँ ये हटेगा, यानी इसको अगर मैं उल्टा कर दूँ तो रिमूवल हो गए CO2। अगर अपन क्या करें हीट दें तो C+O2 में टूट जाएगा। ऐसे ही MgO किस में टूटेगा Mg+O2। ठीक है, तो ये इसके उल्टे हो गए, मतलब एक तरीके से रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा है। दूसरा मैं बात करता हूँ ये किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, इस बेसिस पे बात कर रहे हैं अपन। दूसरी बात करूँ मैं हाइड्रोजन बेस पे, बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। अभी अपन एक एग्जांपल ले रहे थे N2 + H2 बन रहा था NH3। तो यहाँ आप देख सकते हो क्या है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, लेकिन हमें यहाँ याद रखना है क्या, हाइड्रोजन का यहाँ क्या होगा रिमूवल होगा, उल्टा करना है इसको यहाँ पे, और यहाँ एडिशन होगा, हाइड्रोजन का एडिशन। तो देखो रिमूवल करेंगे इसलिए क्या लिखेंगे NH3 टूट जाएगा इसमें N2 + 3H2 और 2NH3। ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगा इस प्रकार से। ऐसे ही यहाँ आप उसको उल्टा करके लिखो, क्योंकि यहाँ एडिशन हो रहा है, 3H2 बढ़ जाएगा 2NH3। ठीक है, मतलब इसका जस्ट उल्टा, इसमें हाइड्रोजन हटती है उसमें जुड़ती है। इसमें ऑक्सीजन की बात करो तो जुड़ती है उसमें हटती है। तीसरा, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होगा। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन होगा। इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। जैसे मैग्नीशियम है, इससे अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो क्या बन जाएगा Mg2+। ठीक है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन के क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। इसमें उल्टा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और क्या बन जाएगा Mg। ठीक है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ऐड होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो इस प्रकार से ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है ऑक्सीडाइजिंग और
रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानो। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानो। जैसे हमने लिया CuO प्लस H2, तो ये बन जाता है Cu प्लस H2। तो यहाँ आप देख रहे हो भाई, ऑक्सीजन का भी हमने पढ़ा है क्या, ऑक्सीडेशन कब होगा, जब ऑक्सीजन जुड़ेगी, और रिडक्शन कब होगा, जब क्या होगा भाई, ऑक्सीजन हटेगी। इसमें से ऑक्सीजन हट रही है और क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। तो ये जो है इसमें से ऑक्सीजन हट रही है, तो इसका क्या हो गया, यहाँ हम बोलेंगे इसका हो गया रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। और इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो सीधी सी बात है, यहाँ आपको ये लिखना है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ। तो मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो भाई ऑक्सीडेशन यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया और क्या बन गया, H2O बन गया। ऐसे ही रिडक्शन किसका हुआ, तो CO का हुआ, क्योंकि इसके अंदर से ऑक्सीजन हट गई। लेकिन अगर ये आपसे पूछे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है इनके अंदर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो होगा जो ऑक्सीजन दे के जा रहा है। यानी इसमें ऑक्सीजन दी किसने है, इस CuO ने। तो CO ये है, इसका मतलब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर क्या लिखना है, CuO। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। और ले कौन रहा है, रिड्यूस कौन कर रहा है, किसकी वजह से रिड्यूस हुई, उसको अपन बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये होगा अपने पास क्या, H2। तो आप इसको एक तरीके से ये समझ लो कि ऑक्सीडेशन जो इसका हुआ है वो हमारा क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2O का हुआ, सॉरी H2 का हुआ है, H2O का नहीं, H2 का हुआ है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसमें ऑक्सीजन आके जुड़ी है और क्या बना है, H2O बना है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है H2O का, ठीक है। और रिडक्शन किसका हुआ है, इसका हुआ है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हटी है। ऑक्सीजन का हटना क्या है, रिडक्शन, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीडेशन। जुड़ी किस में है, इसमें, हटी किस में से है, इसमें, ठीक है। तो आप देख पा रहे दोनों के अंदर। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहेंगे जो ऑक्सीजन दे रहा है। दे कौन रहा है, ये, तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ले कौन रहा है, ये ले रहा है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। ये यानी ऐसे क्वेश्चन केस में पूछेगा, ये आपसे पूछेगा भाई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने में। अब तक इससे पहले जो हमने बात की थी उसमें क्या पता भाई, केमिकल रिएक्शन जो है उनको पहचानना भाई कौन सी है, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानना। अब इसके बाद नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। तो एक्सो वर्ड से ध्यान रखना है, एग्जिट। और क्या एग्जिट होगा, यानी इसमें से एनर्जी एग्जिट होगी। एनर्जी की बात चल रही है, जिसमें से एनर्जी निकले वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और जिसमें एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो, ठीक है। कौन, एनर्जी एब्जॉर्ब हो, वो कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। बस आप इसको बस इस तरीके से याद कर लेना। एंड रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एग्जिट या एनर्जी इज रिलीज्ड, ओके, नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इन दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ जो है एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी निकलेगी प्लस, ठीक है। और यहाँ अगर मैं इसी का अपोजिट कर दूँ, CO2 को ब्रेक डाउन करूँ, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी देगा, एब्जॉर्ब करेगा। यह एनर्जी जो है वो रिलीज होगी एक्स्ट्रा। जैसे अपन बात करें ग्लूकोज की, C6H12O6, इसको जब ऑक्सीडेशन होता है इसका, तो सीधी सी बात है, आप देख पा रहे हो ऑक्सीडेशन के दौरान क्या बनता है, 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी, यानी ये जो है एनर्जी रिलीज करता है। इसमें एनर्जी एग्जिट होगी, उसमें एनर्जी क्या होगी,